Hello guys, welcome back to my channel. This is your favorite YouTuber so called Arushi and I hope you all are doing great. So आज की आवाज़ मेरी वीडियो में थोड़ी बेटर आएगी क्योंकि मेरा घर थोड़ा सा खाली है आज बट इतना भी खाली नहीं है. I do have my younger brother and you all know younger brothers are quite louder and disturbing as well. राइट सो वो कभी भी आ सकता है, वो कुछ भी शोर कर सकता है. तो कंपैरेटिवली आज की वीडियो थोड़ी सी अच्छी होने वाली है आई गेस in terms of my voice and everything. So, on the occasion of Raksha Bandhan, like Raksha Bandhan is on 28th of August, which is day after tomorrow, and I hope to all my girlies out there, आप लोगों ने सारी शॉपिंग राखीज वगैरह सब ले ली होगी and I hope you all are just good to go to have your good business in राखी, right? मतलब राखी में यार अच्छी खासी चीज़ें होती है, अच्छा खासा बिजनेस होता है लड़कियों का. 10 रुपए की राखी बांधो भाइयों को, 500 200 1000 2000 ले लो उनसे, खत्म. एक भाई, दो भाई, तीन भाई, आराम से तुम 4-6 हज़ार एक दिन में कमा लेते हो. एंड आई प्रेफर कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए, मंथली वाइज तो होनी चाहिए. बाकी देखते हैं. एंड टू ऑल द ब्रदर्स हु आर वाचिंग माय वीडियोस, आई होप यार इस बार तुमने अपनी बहनों के लिए कुछ गिफ्ट लिया हो. या आई नो कैश इज़ अ बेटर ऑप्शन कि अगर सामने से लड़की को कुछ भी चाहिए अपने मनपसंद का तो वो ले सकते, बट गिफ्ट ऑल्सो उससे पूछ के ले लो यार गिफ्ट. वो मना नहीं करेगी. तुम मुझसे पूछो तेरे को डायसन चाहिए, मैं मान ही नहीं सकती कि कोई लड़की डायसन के लिए मना करता. तो उससे पूछ लो अगर तुम्हें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है कि यार क्या गिफ्ट देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए. इट्स बेटर देन गिविंग अ चॉकलेट. तो my younger brother has just blanket gifts for me and my sisters और उसने मेरे को गिफ्ट्स दिखा दिया, सारी चॉकलेट्स है. एंड कहता मेरे को कि मैं ना आपको महंगी वाली आपकी आपकी वाली जो चॉकलेट है ना मैं आपको महंगी वाली दूंगा, 300-400 की है, इम्पोर्टेड है. और वो चॉकलेट वाला वन है किट कैट की वो F1 फार्मूला वाली जो कार्स शेप में जो चॉकलेट आ रही है ना वो वाली है. बाकी सारी डेयरी मिल्क है, डेयरी मिल्क का वो बड़ा वाला डिब्बा, डेयरी मिल्क का वो छोटा वाला डिब्बा और फरेरो रोशर और वो किट कैट वाला. तो उसने बोला दीदी यार किसको बताना हुआ था, हम लोग ना गिफ्ट रैप कर लेंगे. मैंने आपको बता दी, वैसे वो दिखा नहीं रहा था. तो ठीक है, बच्चे के हिसाब से चीज़ें ठीक है, बट ठीक है, नॉट बैड. एटलीस्ट ही इज डूइंग सम एफर्ट्स. सो या, एवरी गर्ल नीड्स एफर्ट्स. तो ठीक है, कोई इशू नहीं है. सो खैर राखी की कोई बात नहीं है इस वीडियो में पूरी. एंड today's video is about my current situation, which is I am almost home alone kind of अभी फ़िलहाल के लिए. तो मैंने सोचा why not to make a video on things I do when I'm home alone. और I think 90% of girls will relate to this video because they just want to be home alone for a day so that she can just pamper herself, live her life the way she wanted to live for a day, and just and that when there are zero restrictions that bro how are you doing this, no bro. जहाँ पे मम्मी को कुछ चिक चिक नहीं होती कि ये काम कर ले वो काम कर ले ये कर ले वो कर ले, पढ़ाई नहीं हो रही, साफ सफाई नहीं कर रही, घर के काम नहीं कर रही, ये नहीं कर रही वो नहीं कर रही. शांति चाहिए दिमाग को उस टाइम पर, है ना. तो मैं अपना बताती हूँ कि जब मैं होम अलोन होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ. फर्स्ट थिंग, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई बिलीव इज पुट ऑन द लाउड म्यूजिक एंड स्टार्ट वाइबिंग ऑन इट. आई लव टू डू दिस थिंग, बट अभी मैं कम्प्लीटली होम अलोन नहीं हूँ.
बट अभी जो मेरा यंगर ब्रदर है, ही इज़ वर्किंग कॉकटेल 2 ऑन नेटफ्लिक्स और वो फुल वॉल्यूम पे वाइब कर रहा है। तो आई एम ऑल्सो वाइबिंग माई सेल्फ टुडे एंड आई एम कम्प्लीटली फाइन। अभी इस समय अगर मम्मी होती तो बोलती कि चाय बना दे, बर्तन लगा दे, ये कर दे, किचन साफ़ कर दे, ड्राइंग रूम साफ़ कर दे, ये वो सारी चीज़ें। तो अभी मेरे ऊपर ना वो चीज़ नहीं है कि भाई काम 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 काम, और मैं ना थक जाती हूँ सारी चीज़ें सुन सुन के, ऑन लूप कर कर के काम, है ना। तो इसलिए एंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वाइब ऑन इट, ठीक है। सेकेंड थिंग is to wear extremely comfortable clothes. मैंने आपको आप लोगों को बताया, इफ़ यू ऑल हैव सीन ऑल माय वीडियोज़ टिल नाउ, तो आप लोगों को पता है कि हाउ मच रिस्ट्रिक्टेड आई एम टू वेयर माय क्लोथ्स एट होम। तो सेकेंड थिंग, आई वुड लव टू वेयर वेरी comfortable clothes. फर्स्ट थिंग इज़ शॉर्ट्स, सेकेंड विल बी वन शोल्डर ड्रॉप वाली जो टी शर्ट आती है ना, वो आई डोंट नो व्हाई बट आई हैवंट वोर दैट थिंग येट, बट आई एम जस्ट विलिंग टू वेयर इट, बट है ही नहीं मेरे पास। और अगर मेरे पास है भी, होता भी, तो मम्मी को पता चल जाता, फिर मम्मी को अगर पता चल जाता तो भाई वो मेरा सीधा कूड़ेदान में जाता मेरा। तो दिस इज़ द वन थिंग आई वांटेड टू वेयर सिंस सो लॉन्ग, वो चीज़ हुई ही नहीं है। आई होप हो जाए अब जल्दी, सो देखते हैं बाकी। I guess move freely without bra. The most comfortable thing a girl can do alone is to not wear a bra. And girls will get me, of course, right? And this is the most comfortable thing. ठीक है, तो वाइब सेट है तुम्हारे, तुम कंफर्टेबल। अब तीसरी चीज़ आती है तुम्हारा खाना, योर कंफर्ट मील। मेरी कंफर्ट मील, अगर मेरे को कुछ ज़्यादा मन नहीं है खाना बनाने का, कुछ करने का, तो द वेरी फर्स्ट थिंग आई विल बी मेकिंग इज़ कर्ड राइस। कर्ड राइस इज़ जस्ट सो गुड। मतलब इफ़ यू guys haven't tried curd rice, not you should definitely try it. It's the most comforting thing you will ever eat. फर्स्ट कर्ड राइस, और अगर मेरे को कुछ जंक में खाना है तो मैगी हो गया, सैंडविच हो गया, वाई वाई हो गया, पास्ता भी हो जाएगा, यही सारी चीज़ें। पिज़्ज़ा आई ऑर्डर, और मे बी नूडल्स, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है। हाँ, तो अपना बेस्ट कंफर्ट मील, तुम्हारे फेवरेट मूवी सीरीज़ कुछ भी, वो चीज़ हो जाएगी, तुम्हारी आधी वाइब सेट है इधर। एंड देन once you are done with all these things, I don't know how many of you do this or not, but I do this, that I start dancing. मेरी वाइब सेट है, मेरा फेवरेट खाना आ रहा है, मैं होम अलोन हूँ, व्हाई शुड आई नॉट डांस एट ऑल यार। मैं डांस करूँगी, मैं दिल खोल कर डांस करूँगी, और इन बिटवीन मेरे दिमाग में फेक सिनेरियोज आ जाएंगे कि तेरी हिम, कि 4 साल पहले उस इंसान ने मेरे को ये चीज़ बोली थी, तब मैंने उसको ये रिप्लाई नहीं दिया था, तो मैं रिप्लाईज अपने दिमाग में तब एक्ट करूँगी ऐसे कि साला ऐसे कैसे बोल दिया था उसने मेरे को, तब मैं अपने दिमाग से ना रिप्लाईज दूँगी उसको। समझ जाओ, ये इंट्रोवर्ट जो बाद में रियलाइजेशन होती है कि यार उस टाइम पर हमें ये जवाब देना चाहिए था, जो होता नहीं है, तो वो फिर 4 साल बाद आते रिप्लाईज याद कि यार ये ऐसे बोलना चाहिए था, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना सारी चीज़ें। और फिर गर्ल्स लव टू स्लीप, खाना पीना डांस बातचीत, पुराने रेज पेट वाले रिप्लाईज देने के बाद आता है सोना। आई लव स्लीपिंग, आई लव स्लीपिंग, और मैं शायद
सोना पसंद करूँगी, but I would also love to do something interesting related to my hobbies as well. So I would have, अभी मेरे को नया-नया शौक लगा है क्रॉसवर्ड्स करने का। तो मैं क्रॉसवर्ड करूँगी या तो मैं सो जाऊँगी या फिर मैं पिंटरेस्ट चलाऊँगी, इंस्टाग्राम चलाऊँगी। नहीं तो फिर मैं अपना खुद का एक फ़ैशन शो स्टार्ट करूँगी कि जितने भी कपड़े हैं मेरे वार्डरोब में मैं सबको ट्राई करूँगी in front of the mirror, and I'll act like I am walking in a fashion runway and people are watching me. I'm acting like that I am a model. No one can beat me. I'm the best and that. And सी मैंने ना लिस्ट बनाई हुई थी चीज़ों की कि मेरे को क्या-क्या बोलना है, एंड ट्रस्ट मी इस लिस्ट में से और जो चीज़ें मैंने अभी तक बोली है ना, एक भी चीज़ से मैच नहीं है। मैंने ये सारी चीज़ें अपने हिसाब से बोली हैं। ऑल्सो वन मोर थिंग आई वुड लव टू टेल यू, इफ यू गर्ल्स are living in a different city and are living alone in a house or in a flat, तो I guess if I would have been on your place, मैं पूरी different city में हूँ, मैं अकेले हूँ फ्लैट पे, then I would, और अगर मेरी सोसाइटी अच्छी है, then I would love to go outside and enjoy the nature. आई माइट डू नेटवर्किंग एज़ वेल, अगर सोसाइटी में मेरे कुछ गेम्स वगैरह है, बैडमिंटन है, स्विमिंग है, टेनिस है, जिम है, तो आई वुड ऑल्सो लव टू डू ऑल दोज़ थिंग्स व्हेन आई एम होम अलोन। तो और फिर आपका स्नैक टाइम हो जाता है। यू मेक कोल्ड कॉफ़ी, go in a cafe, treat yourself, pamper yourself with iced americano, vanilla latte, anything, and something like that. Eat some ramen out and come back home, change into your night suit, and just make your room into a vibe. सुंदर सी कलरफुल वाली लाइट्स लगाओ, पीछे बैकग्राउंड में गाने सुनो, अपना स्किन केयर करो, फेस मास्क वगैरह लगाओ एंड वाइब इट यार। That's your whole day. That was your whole day. So chill it out, girls. This is what I would have done if I lived in a society, or even if I do have some freedom to go outside and chill myself. रात को 10-11 बजे मैं घर पर आ रही हूँ, ऐसा। पर अभी आई कैन नॉट डू एज मच थिंग्स बिकॉज ऑफ कोर्स कर्फ्यू है हमारे लिए, तो 6-7 बजे तक घर आना होता है। तो जब तक मेरे पास कर्फ्यू है मैं थोड़ा वैसे ही रहूँगी, और जब मैं थोड़ा सा मूव करूँगी डिफरेंट सिटी में, I will be spending maybe a whole day outside my flat, outside my room. There will be hardly some days, maybe मतलब डेज़, देयर विल बी डेज़ जहाँ पर मैं अपने घर पर ही टाइम स्पेंड करना चाहूँगी, बट देयर विल बी ऑल्सो सम डेज़ जहाँ पर मैं मोस्ट ऑफ द टाइम बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को इतना एक्सपोज़र नहीं मिलता घर रह कर के, एंड गर्ल्स आर क्रेविंग टू हैव दिस थिंग। तो I think this will be the best thing universe could have give me till now. But ठीक है, well, हम जल्दी न्यू सिटी में शिफ्ट होंगे with our own flat, with our own room. मज़ा आएगा। मैं इसके लिए भी वीडियो बनाऊँगी, although it's not yet planned, but yeah, you never know फ्यूचर में क्या लिखा हो आपके, God's plan. Also, I have seen that I didn't got much love on my last video. ना views है, ना likes है, ना new subscribers है। To all the new subscribers who are watching this video, I want you to come watch this video, subscribe to my channel, and then move to another video. But don't forget to subscribe my channel.
right? So yeah, that's it for the video, and I would also love to know that how do boys live if they are home alone for a day. मतलब आई डोंट थिंक सो किसी लड़के ने ये चीज़ें इस पर कोई वीडियो बनाई होगी कि यार अगर मैं आज होम अलोन होता तो मैं ये चीज़ें करता वो चीज़ें करता। आई डोंट थिंक सो ऐसे कोई लड़के ने कोई वीडियो बनाई, और अगर बनाई भी है तो आई वुड लव टू सी दैट। एंड इफ एनी बॉय इज वॉचिंग दिस वीडियो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डेट प्रो, क्या करते आप अगर आप एक दिन के लिए होम अलोन होते तो आई वुड लव टू नो कि what do boys do when they are home alone. Anyways, so yeah, that's it for today's video, and I hope most of you might have related to this video. And do let me know in the comment section that are there any improvements in my videos related to the topics or anything. Give me some suggestions in the comment section कि मेरे को किस चीज़ पे ज़्यादा वीडियोस बनानी चाहिए, और what type of improvements I have to do in the video, and give tell me in the comment sections that if this was relatable to you or not, and what things were relatable to you, and what all the points I have missed and would have been added to. And reminder again, the face reveal will only be happening at 5k subscribers. So subscribe it fast, and we'll see you in the next video. Till then, bye.